हम दक्षिण की ओर पहुंच चुके हैं। मूषक जी, अब तो हम ऋषि अगस्त्य के तप स्थल के निकट ही होंगे ना? प्रभु, ऋषिवर के स्थान के जितना निकट पहुंच रहा हूँ उतना ही भयभीत हो रहा हूँ मैं। क्यों? आप क्यों भयभीत हो रहे हैं मूषक जी? प्रभु, ऋषि अगस्त्य का तपोबल, उनकी शक्ति तो विख्यात है। मैं तो पूर्व में ही मूषक हूँ, अब कहीं उनके शाप से मैं चींटी ना बन जाऊँ। मूषक जी, व्यर्थ है आपकी ये चिंता। ऋषिवर आपको श्राप क्यों देंगे? प्रभु, आप उनकी पत्नी को उनके कमंडल से मुक्त करवाकर नदी में परिवर्तित करने जा रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि वो शाप क्यों देंगे? मूषक जी, किसी भी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने में संकट तो आते ही है ना, किंतु उन पर विजय पाने के लिए ध्यान सदैव अपने उद्देश्य पर ही रखना चाहिए, मार्ग में आने वाले संकट और कठिनाइयों पर नहीं। उचित है प्रभु, मैं प्रयत्न करूंगा। वो देखिए मूषक जी, वो रहे ऋषि अगस्त्य। प्रभु के कहने पर भी मैं भयमुक्त होकर ऋषिवर के निकट जाने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा हूँ। मूषक जी, क्या हुआ? आपने अपनी गति धीमी क्यों कर ली? चलिए अब शीघ्र नीचे उतरिए। प्रभु, मेरा सुझाव मानिए तो आपको जो भी उपाय करना है यही ऊपर से कर लीजिए प्रभु। शीघ्रता से हमारा कार्य संपन्न भी हो जाएगा, फिर नीचे जाने की आवश्यकता ही क्या है। मूषक जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ये विचार है आपका कि मैं ऋषिवर का कमंडल उठाकर यहाँ से ओझल होकर ये कार्य संपन्न करूँगा? उत्तम, अति उत्तम योजना है प्रभु। आप ना ऋषिवर का कमंडल उठा लीजिए, अपने हाथ में लेते ही उसे पलट दीजिएगा। हो गया कार्य पूर्ण, और इस प्रकार अतिशीघ्र हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी, और जब तक ऋषि अगस्त्य के नेत्र खुलेंगे हम यहाँ से जा चुके होंगे प्रभु। मूषक जी, हम यहाँ चौर्य कर्म करने नहीं आए हैं। हम सर्वप्रथम ऋषि अगस्त्य को उनके तप से बाहर निकालेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे उन्हें, और उसके लिए तो आपको सर्वप्रथम नीचे उतरना होगा। जी प्रभु। स्मरण रखिए मूषक जी, किसी अनुचित कर्म का विचार भी हमारे प्रयासों को निरर्थक कर देगा। क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं नीचे उतरता हूँ प्रभु। इतने दिव्य महान व्यक्तित्व वाले ऋषिवर अगस्त्य के दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ आज। पुत्र, तुम्हें कावेरी नदी को मुक्त कराना होगा ताकि इसका जल जन जन तक पहुंच सके। ऋषिवर अगस्त्य का ध्यान मुझे भंग करना ही होगा ताकि मैं संपूर्ण वन्य जीव जंतुओं, वृक्ष आदि व मनुष्यों के प्राण रक्षित कर सकूं। प्रभु, जो भी करना है शीघ्र करिए ना, जिससे हम भी शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कर सके। मूषक जी, ऋषिवर को उनकी तप से बाहर लाने की उचित युक्ति का विचार करने दीजिए मुझे। युक्ति का विचार? अर्थात प्रभु, अभी तक कोई युक्ति, कोई योजना नहीं है आपकी? मूषक जी, बड़ी सूक्ष्मता से योजना पर विचार करने की आवश्यकता है, जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप बार बार कुछ कहकर जिसमें बाधा डाल रहे हैं। यदि आपके पास कोई उत्तम योजना है तो आप क्यों नहीं बता देते मुझे, और यदि नहीं है तो मुझे शांति से विचार करने दीजिए। जी प्रभु। ऋषिवर का ध्यान कैसे भंग होगा? व्यवधान से प्रभु। व्यवधान से अर्थात? हाँ प्रभु, तीव्र वायु प्रवाह से आंधी उत्पन्न करिए आप। आंधी। उचित है मूषक जी। जी प्रभु। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु मैं विवश हूँ। मुझे इस क्षेत्र के उद्धार के लिए ये आंधी उत्पन्न करनी पड़ रही है। प्रभु तो आंधी उत्पन्न कर रहे हैं,
किंतु ऋषिवर के नेत्र खुलने पर कैसा बवंडर उत्पन्न होगा, किसे ज्ञात। छिपने में ही भलाई है। ये आंधी तो ऋषिवर तक पहुंचने ही वाली है। कहीं इस वायु प्रवाह की आंधी के स्पर्श से ऋषिवर के क्रोध का ज्वालामुखी न फट जाए। अब शीघ्र भंग होगा ऋषिवर का ध्यान। विश्वास है मुझे, गणेश सर्व समर्थ है, किंतु फिर भी मैं सशंकित हूँ। कहीं उसके साथ कुछ अप्रिय न घट जाए। गणेश का यह प्रयास सफल होने से अनेकों चिंताओं का अंत होगा। ऋषि अगस्त्य का क्रोध जागृत हुआ तो एक नवीन संकट उत्पन्न होगा। कैसी विकट परिस्थिति है ये। किसकी अधिक चिंता करूं मैं, इस बवंडर के टकराव से ऋषि अगस्त्य के ध्यान भंग होने की, अथवा बवंडर द्वारा इस कमंडल के गिरकर उल्टा हो जाने की। दोनों ही अवस्थाओं में गुरुदेव, ऋषि अगस्त्य कहीं क्रोध में आकर गणेश को कोई श्राप न दे बैठे। तपोबल के धनी ऋषि अगस्त्य ने यदि श्राप दिया तो वह अकाट्य होगा। प्रतीत होता है ऋषिवर का कमंडल अब गिरने ही वाला है। ये क्या हुआ? ऋषिवर के चारों ओर स्वर्णिम सुरक्षा का घेरा कैसे उत्पन्न हो गया? ज्ञात करता हूँ। ये क्या? ये बवंडर तो इसी ओर लौट रहा है। हाँ प्रभु। मूषक जी सावधान। इससे रक्षित होना होगा। अब मैं कैसे बचूं? प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु, रोकिए इस बवंडर को। इस बवंडर को आकाश की ओर धकेल देता हूँ मैं। हम रक्षित हो गए प्रभु। मूषक जी, अब हम सुरक्षित हैं। अब ये वायु प्रवाह तो शांत हुआ, किंतु प्रभु, इस बवंडर ने तो उलटकर मेरी ही दुर्दशा कर दी। हाँ मूषक जी, हमारा ये उपाय तो व्यर्थ हुआ। अब कुछ और सोचना होगा। और सोचना होगा?
आप सोचिए प्रभु, मैं तो तनिक विश्राम कर लेता हूँ। इन टहनियों के प्रहार भी विद्युत के प्रहार समान प्रतीत हो रहे थे मुझे। विद्युत, सुना ना आपने प्रभु, विद्युत। हाँ हाँ, आपने अभी कहा था कि जैसे आपको लगा विद्युत प्रहार हो रहे हैं आप पर। नहीं नहीं प्रभु, मैं ये कह रहा हूँ विद्युत का प्रभाव अवश्य होगा रिसीवर पर, उससे इनका ध्यान अवश्य भंग होगा। हाँ, कदाचित ये उचित रहेगा मूषक जी। आशा है ये युक्ति कार्य करेगी। मैंने वायु का सुझाव दिया था तो विद्युत के समान प्रतीत हुआ था। अब विद्युत के सुझाव से कहीं अग्निवार न हो जाए मुझ पर। मेरा तो छिपना ही उचित है। ये विकराल मेघ उत्पन्न हो रहे हैं। अब आकाश तो काले विकराल मेघों से घिर गया है। रिसीवर तो अभी भी ध्यान मग्न ही है, किंतु उनका ध्यान भंग होते ही मैं भी संकट में पड़ सकता हूँ। मेरा इस वृक्ष की आड़ से स्वयं को सुरक्षित करना ही उचित है। प्रभु के समान मैं भी वृक्ष के ऊपर चढ़कर ही सुरक्षित हो सकूंगा। ये गणेश ने ये क्या कर दिया? विद्युत के प्रहार से ऋषि अगस्त्य अवश्य क्रोधित हो जाएंगे। पुत्र गणेश, हमारी चिंता मुझे व्याकुल कर रही है। वृक्ष की ओर भी आ सकती है। मुझे इस वृक्ष से दूर हट जाना चाहिए। ये कैसे संभव है? ये विद्युत तो मेरी ओर ही आ रही है। प्रभु! मूषक जी, आप कुशल तो है ना मूषक जी? वृक्ष के ऊपर क्यों चढ़ गए थे आप? वृक्ष विद्युत को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये तो आपको भी ज्ञात होगा ना मूषक जी? हाँ प्रभु। मेरा मुख, मेरा सुंदर मुख, क्या हो गया इसे? देखिए प्रभु, मेरी सुंदर मुख पर कैसी कालिमा छा गई है। मेरी सुंदरता विलीन हो गई। नहीं मूषक जी, आप तो पूर्व के समान ही दिखाई दे रहे हैं। आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। मूषक जी, बवंडर और विद्युत तो ऋषिवर का स्पर्श भी नहीं कर सके। इनसे भिन्न कुछ और उपाय करना होगा मुझे। प्रभु गणेश की सारी योजनाएं असफल हो रही हैं। मुझे शंका है, कहीं उसकी योजना का कोई भीषण परिणाम ना हो। कहीं ऋषि अगस्त्य अत्यधिक क्रोधित ना हो जाए। गणेश की युक्तियां। अभी तक गणेश ने अपनी बुद्धि से उपजी युक्ति का कहां प्रयोग किया है, और वही उसकी भूल है। बुद्धि का देवता है वो, उसे अपनी बुद्धि से युक्ति लगानी होगी
तभी सफल होगा वो। प्रभु, अब तो कदाचित भूकंप भी ऋषिवर को उनके तप से बाहर ला सकता है। हाँ प्रभु, मैंने विचार कर लिया है। नहीं मूषक जी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे ज्ञात है आप मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु अब नहीं। मैं आपके सुझाव लेता रहा, वो मेरी भूल थी, किंतु इस बार तो मैं अपनी बुद्धि की युक्ति पर ही चलूंगा। काग? प्रभु! मूषक जी, युक्ति तो मिल गई मूषक जी। प्रभु! प्रभु! कहाँ उड़े जा रहे हैं आप? प्रभु, मुझे यहाँ अकेले छोड़ गए। यदि ऋषिवर का ध्यान भंग हुआ तो, और मैं उनकी दृष्टि में पड़ गया तो अवश्य शाप दे डालेंगे मुझे। यदि मैंने ऊपर से कमंडल तक पहुंचने की चेष्टा की तो ऋषिवर का सुरक्षा घेरा अवश्य मुझे रोक देगा। कदाचित मुझे नीचे से धरती के भीतर से कमंडल तक जाना चाहिए। प्रभु, आप लौट आए? हाँ मूषक जी, लौट आया मैं, क्योंकि मुझे आपको एक कार्य सौंपना है। आपको यहाँ से ऋषि अगस्त्य तक धरती में सुरंग बनानी है। सुरंग का निर्माण करना है ऋषिवर तक? हाँ मूषक जी, जिससे मैं सुरंग के मार्ग से ऋषि अगस्त्य तक पहुँच सकूं। विलंब मत कीजिए आप। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। यदि मुझे कुछ हो जाए तो स्मरण रखिएगा कि मैंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपनी स्वामी भक्ति में। मैं हूँ ना मूषक जी, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा, आप शीघ्रता कीजिए, अपना कार्य आरंभ कीजिए आप। जी प्रभु। मूषक जी, सुरंग का कार्य पूर्ण हो गया। प्रभु, सुरंग तो तैयार है, किंतु प्रभु ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने सुरंग तो बना दी, लेकिन ऋषि अगस्त के भय से सुरंग के दूसरी ओर बाहर निकलने का छिद्र ही नहीं बना पाया। ये क्या? मूषक जी ने तो कार्य अधूरा ही छोड़ दिया। सुरंग से बाहर निकलने के लिए छिद्र मुझे ही बनाना होगा। ये क्या? प्रभु तो कमंडल को गिराने वाले हैं। ऋषिवर के कमंडल के गिरने से कहीं अस्त का अनर्थ ना हो जाए। विलंब उचित नहीं, शीघ्रता करो गणेश। कमंडल तो पुनः स्थित हो गया।
हाँ गणेश, यही युक्ति उचित है। अपने पंख से उलट दो कमंडल को, मुक्त कर दो माँ लोपामुद्रा को। हाँ प्रभु, उचित है। आपके पंख फड़फड़ाने से कमंडल गिर जाएगा। ऋषिवर का ध्यान भंग हो गया। कार्य में जब तक सफलता ना मिले तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। ऋषिवर का ध्यान भंग हो गया। ऋषिवर के मुखमंडल पर क्रोधाग्नि स्पष्ट दिखाई दे रही है। कदाचित इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दुस्साहसी काग, मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? दूर हटो यहाँ से। मैंने कहा ना, दूर हटो मेरे कमंडल से। मुझे शीघ्रता से नहीं, अभी तो बुद्धिमानी से कार्य लेना होगा। इस काग का इतना दुस्साहस मेरे कमंडल का जल पीने को आतुर है। मेरी चिंता सत्य ना हो जाए। कहीं क्रोधावश ऋषिवर गणेश को दंडित करने के लिए उसे श्राप ना दे दे। गणेश, ऋषिवर को और क्रोधित मत करो। इसी पल लौट आओ, मुड़ जाओ वहां से। प्रभु संकट में है। नहीं नहीं, मुझे उनकी सहायता के लिए कुछ करना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरे पांव तो ऋषि अगस्त के भय के कारण जड़ हो गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे। चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं आपको संभालने का प्रयास करूंगा। प्रभु, मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ। प्रभु, आप कुशल तो हैं? ऋषिवर ने तो आपको आकाश में ही भेज दिया था। हाँ मूषक जी, मैं सुरक्षित हूँ, कुशल भी हूँ। जो हुआ उसमें ऋषिवर का कोई दोष नहीं है। वो तो मात्र अपना कमंडल सुरक्षित करने के लिए अपने हाथ से मुझे दूर करने का प्रयास कर रहे थे और उनका हाथ मेरे पंख पर लग गया, जिससे मैं दूर आकाश की ओर चला गया। सुरक्षित है मेरे पुत्र गणेश। प्रभु, मेरी विनती स्वीकार कीजिए, यहाँ से लौट चलिए। महादेव, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय से विचार विमर्श कर प्रभु माँ लोपामुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित करने की कोई और युक्ति सोचनी होगी हमें। किंतु अब हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं। ऋषिवर के क्रोध से पार पाना कठिन है प्रभु। व्यर्थ चिंता कर रहे हैं सभी। गणेश अपना दायित्व निभाना भली भांति जानता है।
वो इस संकट का भी हल अवश्य ढूंढ लेगा। अब दूर हट गया वो काग, पुनः ध्यानस्थ होता हूं मैं। नहीं मूषक जी, अपना उद्देश्य पूर्ण किए बिना हम यहाँ से कदापि नहीं लौटेंगे। स्थिति विकट है। ऋषि अगस्त्य का क्रोध सर्वज्ञात है, किंतु कठिनाई से भयभीत होकर हम पीछे भी नहीं हट सकते। मूषक जी, जब तक माँ लोपामुद्रा कावेरी नदी के रूप में ऋषिवर अगस्त्य के कमंडल से बाहर नहीं आ जाती, मैं यहाँ से नहीं लौट सकता। चाहे इसका कुछ भी परिणाम हो, वो स्वीकार है मुझे। और इसलिए मैं पुनः प्रयास करने जा रहा हूँ मूषक जी। तुम पुनः आ गए काग। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो मेरे कमंडल से। तुम्हें अपनी सुरक्षा की तनिक भी चिंता नहीं। इस बार और भी भयंकर परिणाम होगा। दूर हटो, दूर दूर हटो। काग, तुमने मेरी चेतावनी सुनी नहीं। दूर हटो यहां से। हटाओ, हटाओ। मेरे कमंडल को स्पर्श भी किया तो उसका भयंकर दुष्परिणाम भुगतोगे तुम। हटाओ यहां से, जाओ। मेरा कमंडल। उद्दंड काग, इस कमंडल को सुरक्षित स्थान पर रखते ही तेरी उद्दंडता का कठोर दंड दूंगा मैं। मेरे कमंडल पर स्थित होने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? हट जाओ यहां से, हट। काग हठी होते हैं ये तो सर्व ज्ञात है, किंतु तुम्हारा हठ साधारण नहीं है। इतना साहस तो कोई साधारण काग नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, किंतु इस कमंडल को तो गिराना ही होगा, और इसे गिराएंगे आप। तुम्हारा मेरे कमंडल पर स्थित होना उचित नहीं है। हट, 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 हट।
माता, आप कमंडल से बाहर आइए। हाँ माता लोपामुद्रा, आपके स्वामी अगस्त्य ऋषि अपने हाथ से आपको प्रवाहित होने का संकेत दे रहे हैं। आप अपने जल को प्रवाहित कीजिए माता। प्रणाम माता लोपामुद्रा। इतना बड़ा अनर्थ कैसे किया तूने? प्रभु, अब ऋषिवर के क्रोध से अपनी रक्षा कैसे करेंगे आप? दुष्ट काग, रुक, मैं तुझे श्राप देता हूँ। ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर पहुंच चुका है। ऋषि अगस्त्य, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम प्रभु महागणपति, प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश। मेरी ही प्रेरणा से जग कल्याण हेतु गणेश ने आपके कमंडल में बाधित नदी को मुक्त कराकर उन्हें प्रवाहित किया। प्रभु, मोहवश कितनी बड़ी भूल कर बैठा मैं। जन कल्याण में बाधित बन बैठा, नियति को बाधित किया मैंने, और ये भी ना समझ सका कि काग रूप धारण कर प्रथम पूज्य गणेश स्वयं मुझे उचित कर्म करने का संकेत दे रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए महागणपति, क्षमा करें प्रभु। मैं बहुत लज्जित हूं प्रभु, बहुत लज्जित हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक ऋषि, एक तपस्वी होकर आसक्तिवश मैं अपने को मुक्त नहीं कर सका। सदा जन कल्याण मेरा उद्देश्य रहा, किंतु आसक्तिवश मैं ही उसमें बाधा बन गया। सबको सुख पहुंचाने वाली, धरती को जल से सींचने वाली नदी को मैंने रोक रखा। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा करे परम पूज्य गणेश जी। आप मेरी भूल पर हंस रहे हैं परम पूज्य गणेश। उचित है, कदाचित ऐसी भूल का
यही उचित परिणाम है। ऋषिवर, आप अभी ये जो कर रहे हैं उसे देखकर मुझे उस समय का स्मरण हो आया जब मामा श्री हरिनारायण ने मेरे समक्ष उठक बैठक कर मुझे हंसाया था। इसलिए मैं ये विधान करता हूँ, आज से जो भी मेरे समक्ष ये दोनों क्रियाएं करेगा, मैं उसकी सभी धर्मोचित मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण करूँगा। और ऋषिवर, आप भी मुझे क्षमा करें। मेरा आशय आपको दुख पहुंचाने का कदापि नहीं था। भूल तो मुझसे हुई थी। मेरे द्वारा सागर जलपान से ही यहाँ सूखा पड़ा था। उसी सूखे की समाप्ति के लिए नदी प्रवाहित करना चाहता था, किंतु पत्नी प्रेम वश में उसमें स्वयं बाधा बना। ये भी भूल गया कि लोपामुद्रा का जन्म दक्षिण के अकाल को समाप्त करने के लिए ही हुआ था। किंतु अब तो भूल का सुधार भी हो चुका है। देखिए ना ऋषिवर, अब तो नदी प्रवाहित भी हो रही है। इतना पावन जल, इतना स्वच्छंद बहाव, धन्य है, धन्य है। प्रभु, जल, प्रभु कृपा कीजिए, जल। ये मेरा भ्रम है या वास्तव में जलधारा की ध्वनि? परमानंदे कुरु करुणामय कातरवंगे तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे। प्रभु, आप धन्य हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। हाँ, इस नदी के जल ने तो हमें तृप्त कर दिया। अब हम अपना जीवन यापन करने में समर्थ हैं। जल से परिपूर्ण हो गया हमारा जीवन। अब कोई कमी नहीं है हमारे जीवन में। इस जलधारा ने तो हमारा जीवन ही सुखमय बना दिया। जल क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। धन्य है कावेरी नदी, धन्य है विघ्नहर्ता गणेश जी, जिन्होंने मेरे मोहपाश को मिटाया, मेरे सत्कर्म के मार्ग में आए विघ्न को दूर किया, लोपामुद्रा को कावेरी नदी के रूप में मुक्त किया। माँ लोपामुद्रा का कावेरी नदी के रूप में प्रवाहित होने से मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब दक्षिण में कभी जल का अभाव नहीं रहेगा। देखा स्वामी, जो कोई नहीं करना चाहता था, जो कोई नहीं कर सकता था, वो हमारे पुत्र गणेश ने कर दिखाया। घटनाओं के इस क्रम ने मुझे महादेव के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया, किंतु अब सभी के यहाँ से प्रस्थान के बाद मैं उन्हें अपनी दुश्चिंता के विषय में बताऊंगा। कदाचित अभी उसमें विलंब नहीं हुआ है।
मनोरंजक है तुम्हारी क्रीड़ा, किंतु इसका अंत तुम्हारे अंत के साथ ही होगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जलंधर से किसी का बच पाना असंभव है। शक्ति और युक्ति का प्रयोग यदि लोक कल्याण के लिए किया जाता है तो उसकी सराहना होती है, किंतु उसका प्रयोग यदि स्वयं के स्वार्थ और किसी को आहत करने के लिए किया जाए तो स्वयं के लिए घातक हो सकता है। ऋषिवर, आपके कमंडल से निकला कावेरी नदी का ये जल सदा क्षेत्र को हरित रखेगा और यहाँ सदा समृद्धि का विस्तार करेगा। इस पावन जल के स्पर्श से ये किस प्रकार के अशुभ का आभास हुआ मुझे? गणेश जी, ये किसी बड़े महासंकट की पूर्व सूचना है। महासंकट तो है। स्वयं जगत पिता महादेव की क्रोधाग्नि ही जगत के लिए संकट उत्पन्न करने वाली है। संसार अवश्य किसी भयंकर महासंकट का सामना करने वाला है गणेश जी। कैसा महासंकट ऋषिवर? कृपया मुझे बताइए ऋषिवर, कौन और क्या है इस भावी संकट का कारण? महादेव की क्रोधाग्नि, महादेव की क्रोधाग्नि, महादेव की क्रोधाग्नि, महादेव की क्रोधाग्नि, महादेव की क्रोधाग्नि। महादेव, वो है आपकी क्रोधाग्नि। मेरी क्रोधाग्नि? क्या उसका कोई दुष्परिणाम होने वाला है? ब्रह्मदेव, महादेव की क्रोधाग्नि तो दुष्टों का संहार करती, तो उससे इतने चिंतित क्यों हैं आप? पिताजी की क्रोधाग्नि भला संसार का अहित कैसे कर सकती है? प्रत्येक क्रिया की कोई प्रतिक्रिया अवश्य होती है। महादेव की क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई है तो उसका कोई ना कोई परिणाम तो अवश्य होगा। महादेव का क्रोध तो मेरी श्रेष्ठता के अहंकार के कारण हुआ था। एक अघोरी के लिए देवराज अपना मार्ग परिवर्तन कर ले, ये उचित नहीं है। देवराज जब अपने मार्ग पर अग्रसर होता है तो अन्य को अपने मार्ग से हटना पड़ता है। देवराज इंद्र को नहीं,
कहीं इस महासंकट का संबंध उस घटना से तो नहीं? महादेव को मैं अपनी चिंता से अवगत कराने का प्रयास कब से कर रहा हूं, किंतु ऋषि अगस्त्य के प्रसंग के कारण मुझे इसका अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। किंतु महादेव, मेरी आशंका यदि सत्य हुई तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। विनाश, हाँ, मात्र विनाश ही होगा। ब्रह्मदेव, आप स्पष्ट कहिए, आपकी आशंका का कारण क्या है? आपकी क्रोधाग्नि महादेव, जिसका विस्फोट सागर में तो हुआ था, किंतु कदाचित आपकी क्रोधाग्नि अभी भी शांत नहीं हुई है। जल और अग्नि का संयोग तो प्रकृति के विरुद्ध है। इसीलिए मुझे शंका है महादेव कि आपकी क्रोधाग्नि के सागर में विध्वंस से किसी ऐसे अपराकृतिक अति शक्तिशाली अस्तित्व का जन्म हुआ है जो महासंकट बनकर हम सभी पर छा जाएगा। ऐसा क्या महासंकट हो सकता है जिसे त्रिदेव भी नहीं मिटा सकते? पिताजी की क्रोधाग्नि से यदि कुछ उत्पन्न हुआ है तो वो अवश्य सर्वनाशी ही होगा। मेरे देवलोक पर पुनः संकट के मेघ मंडराते प्रतीत हो रहे हैं। यदि ब्रह्मदेव का कथन सत्य है तो महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ये अज्ञात संकट जो भी है, शीघ्र उसका भेद जानकर हमें उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। सभी की चिंता दूर करने का एक ही उपाय है। मुझे ही अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात करना होगा कि सागर के अतल जल में ऐसा क्या संकट छिपा है। महासंकट तो अवश्य उत्पन्न हो गया है। ब्रह्मदेव का चिंतित होना उचित है। नहीं, नहीं। क्या हुआ ऋषिवर? ऐसा क्या देखा आपने जिससे आप भी व्यग्र हो उठे? अत्यंत भयंकर है महादेव की क्रोधाग्नि का ये रूप। सागर के जल में जन्मा है। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। जलंधर, जलंधर, जलंधर। जलंधर? मेरी शंका सत्य थी महादेव। किसे ज्ञात है आपकी क्रोधाग्नि का ये भीषण परिणाम सागर में उत्पन्न होकर वहां कैसा आतंक फैला रहा होगा। महादेव की क्रोधाग्नि के समक्ष तो कोई नहीं टिक सकता। तो फिर ये जलंधर कौन है जो इससे भी रक्षित रहकर जीवित रहा? आनंद आएगा मुझे भक्षक मीन का भक्षण करने में। कितना भी वेग बढ़ा लो, सुरक्षित नहीं हो तुम। मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर पराजय स्वीकार नहीं करता। देखा, पकड़ लिया ना तुम्हें।
मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर, मुझसे कोई बच नहीं सकता। चलो मेरे संकेत पर। व्यर्थ है तुम्हारा ये प्रयास भी। सर्वश्रेष्ठ जलंधर से बचकर कोई नहीं भाग सकता। अद्भुत, अति मनोहर है ये दृश्य। कितने बलिष्ठ, कितने आकर्षक हैं ये। व्यर्थ आकर्षण का समय नहीं है मेरे पास। उन्होंने मुझे उचित प्रकार से देखा तक नहीं। उनके द्वारा अपना ये तिरस्कार स्वीकार नहीं है मुझे। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। वो मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों नहीं? मेरे मुस्कुराने पर उन्होंने अपना मुख क्यों मोड़ लिया? जैसे उन्हें मुझसे घृणा हो। क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? क्या इसलिए क्योंकि मैं एक साधारण सी विष्णु भक्त हूं? ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री ओम श्री विष्णु। अब इस जाप में मेरा मन ही नहीं लग रहा। व्यर्थ है ये तप, ये जाप जो मैं सदा से करती आई हूं, जिसे मैंने अपने पति रूप में चुना, उसे अपनी ओर आकर्षित भी ना कर सकी मैं, तो क्या लाभ है ऐसी विष्णु भक्ति का?
नारायण, आप ना तो मेरी सहायता करना चाहते हैं और कदाचित ना ही कर सकते हैं। फिर क्यों मैं व्यर्थ में ये प्रार्थना कर रही हूं? अगर मुझे स्वयं ही सब कुछ करना है तो मेरा मार्ग ही उचित है। अब से मैं भक्ति के मार्ग को त्याग कर वही मार्ग अपनाऊंगी जिससे वो आकर्षित होकर मेरी ओर चले आएंगे। स्वादिष्ट भोजन के बाद अब इसे अपना अस्त्र भी बनाऊंगा मैं। किसका मधुर आलाप है ये जो मुझे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है? ये प्रकाश कदाचित वहीं से आ रहा है। ये स्वर अभी ऊपर जाकर देखता हूं। जो वहां तट पर खड़ी अपने मधुर आलाप से मुझे लुभा रही है। कदाचित सर्वश्रेष्ठ जलंधर का इससे भी भेंट करने का समय आ गया है। तो थी, कहां गई? ये पांव के चिन्ह तो उसी के हैं, तो यहीं होगी। क्रीड़ा कर रही है मेरे साथ। अच्छा, तो वहां है। कदाचित उसे ज्ञात नहीं, सर्वश्रेष्ठ जलंधर के साथ क्रीड़ा का तो एक ही परिणाम होता है। अरे, अब कहां चली गई?
जलंधर से लुका छिपी अभी इस लुका छिपी की क्रीड़ा का अंत करता हूं। बड़ी विचित्र बात है, स्वर मुझे सुनाई दे रहा है, किंतु मेरी दृष्टि से अदृश्य हो रही है स्वर की स्वामिनी। चाहे कुछ भी हो, उस तक तो पहुंच कर ही रहूंगा मैं। मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर तुम्हारे निकट आना चाहता हूं। रुक जाओ, समीप आने दो मुझे। कौन हो तुम? हमारी वर्षों की तपस्या और उसका पुण्य नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आते ही क्षण भर में नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें नकारात्मक शक्ति से दूर रहना चाहिए। इतना क्यों सताया मुझे? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं मैं। कौन है ये मायाविनी? मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रही थी ये? मेरे पांव जड़ कैसे हो गए? ये कैसा मकड़ जाल है? कौन है ये मायाविनी? देखा, तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया ना मैंने। या अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं मैं। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? इस प्रश्न का विचार तो तुम्हें मेरा पीछा करने से पूर्व करना चाहिए था।
विलक्षण है ये, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बांध सकता इन्हें। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। मेरा बल ही मेरा परिचय है। मेरे साथ क्रीड़ा, इसका परिणाम भयंकर ही होगा। भयंकर परिणाम? उसमें तो मुझे अपार आनंद आएगा। मैं ही करती हूं इस क्रीड़ा का आरंभ। इस क्रीड़ा का अंत मैं करूंगा। मायाविनी, तुम मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाओगी। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। सर्वश्रेष्ठ जलंधर को अपनी माया से बांधने चली थी तुम। हाँ? रुक जाओ, अभी इस क्रीड़ा का अंत नहीं हुआ है। तुम मेरे मोहपाश से बचकर कहीं नहीं जा सकते, सर्वश्रेष्ठ जलंधर। रुक जाओ जलंधर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। असंभव है सर्वश्रेष्ठ जलंधर को रोक पाना। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे, जैसे मैं इस राक्षसी से परिचित हूं। जो भी है विचित्र है, ये मायाविनी है, अद्भुत है इसकी शक्ति। मुझे वश में करना चाहती हो ना तुम, तो आओ प्रयत्न करके देख लो। आ रही हूं मैं। क्या हुआ, नहीं पकड़ पा रही हो ना मुझे? असाधारण हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, जलंधर हूँ मैं। इसकी कलाई की कंगन की चमक मुझे कुछ स्मरण करा रही है। कौन थी वो बालिका? क्या हुआ, मुझसे अपनी रक्षा नहीं कर सके ना तुम?
लो, कर लिया मैंने तुम्हें अपने वश में। अब हुआ हमारी इस क्रीड़ा का अंत। रुको। ये कंगन तो मैंने पूर्व में भी कहीं देखा है। ये कंगन तो उस युवती का है जिसने मेरी रक्षा की थी। ये कंगन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? क्या तुमने इस युवती का वध कर उसको अपना आहार बना लिया है? बोलो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बोलो, क्या किया तुमने उसके साथ? शांत क्यों हो? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। जिस युवती को लेकर तुम इतने प्रश्न कर रहे हो, वो युवती मैं ही हूं। आश्चर्य, यही है वो युवती। अद्भुत है इसका सौंदर्य। किंतु जब मैंने तुम्हें देखा था तब तो तुम साधारण सी युवती थी। तो अब तुमने ये रूप कैसे धारण किया? इतना परिवर्तन क्यों और कैसे? तुम्हारे लिए। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है जलंधर। मेरे लिए? अर्थात? अपनी बाल्यावस्था से ही मैं सदा विष्णुदेव की भक्ति में लीन रहती थी। फिर एक दिवस मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी और उस दिवस से मैं नारायण की भक्ति को छोड़कर तुम्हारी भक्त हो गई। उचित है, करनी भी चाहिए तुम्हें मेरी भक्ति। सर्वश्रेष्ठ जो हूं मैं, जलंधर सर्वश्रेष्ठ। किंतु तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं था। मैं तुम्हारी एक झलक के लिए ललायत रहती थी और तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। कदाचित उस रूप में मैं तुम्हारे योग्य ना थी, इसीलिए उस दिवस मैंने निर्णय लिया कि यदि तुम्हें पाना मेरे जीवन का ध्येय है तो मुझे तुम्हारे योग्य, तुम्हारी जैसा बनना होगा। इसीलिए मैंने नारायण की भक्ति का त्याग किया और ये रूप धारण किया।
जलंधर, मैं नारायण की भक्ति नहीं, मैं तो केवल तुम्हें पाना चाहती हूँ। मैं वृंदा हूँ और मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मेरे जीवित रहते मेरे पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती, अर्थात मेरे जीवित रहते तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती जलंधर। और तुम तो इतने बलशाली हो कि मेरी मृत्यु कभी होने ही नहीं दोगे। सोचो, हम दोनों साथ मिलकर समस्त संसार पर अनंत काल तक राज करेंगे, राज करेंगे। उचित है। तब तो हमें शीघ्र विवाह कर लेना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ कपट बुद्धि की स्वामिनी का विवाह तो सर्वश्रेष्ठ जलंधर से होना ही उचित है। नहीं। क्या हुआ ऋषिवर? गणेश जी, अभी तक तो केवल जालंधर ही एकमात्र चुनौती था, अब उसके साथ एक और कपटी कुटिल शक्ति भी जुड़ गई है। भेड़िए भी हमारे विवाह से आनंदित हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। अंततः जिससे मैंने प्रेम किया, जिसको पाने की लालसा रखी, अब पूर्ण रूप से उसका साथ पा ही लिया मैंने। कोई बात नहीं कर सकता वृंदा के पति का, अर्थात सर्वश्रेष्ठ जलंधर अब अमर हुआ। स्वामी, क्या विचार कर रहे हैं आप? जब मैं सागर के भीतर था तभी मुझे आभास हो गया था कि महानता की चरम शिखर पर पहुंचना मेरी नियति है। किंतु इसके लिए मुझे क्या करना है यह मुझे ज्ञात नहीं। स्वामी, मुझे भी इस बात का आभास हुआ था कि आप ही इस संसार के अधिपति बनने के योग्य हैं। पाताल लोक, देवलोक, सब पर आपका अधिकार ही आपकी नियति है। लेकिन स्वामी, उसके लिए हमें शुक्राचार्य के पास जाना होगा। शुक्राचार्य? हाँ स्वामी, असुर गुरु है शुक्राचार्य। वही हमें संसार पर विजय प्राप्ति का मार्ग सुझाएंगे। गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में स्वामी अवश्य सर्वोच्च पद पर स्थापित होंगे। सर्वश्रेष्ठ जलंधर अब महानतम जलंधर भी होगा। गणेश जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ऋषिवर, आपने मुझे इस संकट से अवगत कराया, यही पर्याप्त सहायता है मेरे लिए। अब मुझे यथाशीघ्र कैलाश लौटकर पिताश्री के साथ इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। उचित है गणेश जी, महादेव ही इस भयंकर संकट का हल सुलझा सकते हैं।
आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए। मैं यही लोपामुद्रा का स्मरण करते हुए ध्यान मग्न होता हूं। देखिए ऋषिवर, माँ लोपामुद्रा नदी रूप में भी पुष्पों से आपका अभिवादन कर रही है। गणेश जी, लोपामुद्रा का त्याग तो अद्भुत था। मेरे लिए उसने राजभवन के सारे सुख त्याग दिए और आज इस रूप में भी मेरे प्रति समर्पित है। तो मैं उसका त्याग कर और कहीं कैसे जा सकता हूं? ऋषिवर, आपका और माँ लोपामुद्रा का प्रेम तो अमर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, समय आने पर माँ लोपामुद्रा सदैव प्राप्त होंगी। आप प्रतीक्षा कीजिए ऋषिवर। निकट भविष्य में जगत जननी के सर्वोच्च रूप माँ ललिता देवी का आविर्भाव होगा। तब आपको उनके दर्शन का लाभ होगा और उनसे ही आपको उनकी कथा और उनके सहस्त्र नामों का ज्ञान भी प्राप्त होगा। आपके माध्यम से माँ ललिता के सहस्त्र नाम उजागर होंगे और माँ लोपामुद्रा से पूर्वजों के उद्धार हेतु आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। धन्यवाद गणेश जी, आपके आशीर्वाद से मैं कृतार्थ हो गया। पिताजी, जलंधर को लेकर ब्रह्मदेव की चिंता हमारी चिंता भी तो है। स्वामी, अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते आप। इस संकट का निवारण शीघ्र ही करना होगा। आप अंधकासुर के कारण जो महाक संकट उत्पन्न हुआ, उसका स्मरण है मुझे। इसीलिए अब क्षणिक विचार का समय भी नहीं है आपके पास। जलंधर महासंकट का रूप ले ले, उसके पहले उसका अंत कर दीजिए स्वामी। मेरी क्रोधाग्नि से अवश्य उत्पन्न हुआ है जलंधर। महासंकट भी बन सकता है, किंतु जिस प्रकार महिषासुर के पाप का घड़ा भरने के बाद उसका अंत किया था आपने, तो फिर मेरा अभी जलंधर का वध करना कहां उचित होगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता महेश्वरी। दंड देने से पूर्व भगवान सभी को समान रूप से अवसर देते हैं। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो धर्म का मार्ग चुनता है या अधर्म का।